हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। तो हम वॉइस इंस्टीट्यूट में कोशिश करते हैं कि आपको काफ़ी आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाए। तो आइए आज आपको मिलाते हैं एक नए दोस्त से। आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक आज का नया दोस्त है और इसका नाम है टोफू। तो दिस इज मिस्टर टोफू, ठीक है। तो आज आपकी मुलाकात हो रही मिस्टर टोफू से। और ये बहुत ही शर्मीला लड़का है भाई, एकदम शाई नेचर का। शर्मीले को इंग्लिश में बोलते हैं शाई, SHY। तो एकदम शाई नेचर का शर्मीला लड़का है, बहुत ही ज्यादा शर्माता है। अगर इसे कुछ करने को कह दिया जाएगा तो इसकी हालत खराब हो जाती है। जैसे आप देखिए, इसे अगर मंच से जाके बोलना हुआ तो ये क्या कह रहा है कि मेरी हालत खराब हो जाती है मंच से बोलने में। मतलब अगर इनको मंच से बोलना रहता है इस मिस्टर टोफू को तो इनकी नानी मर जाती है। जी, कई जगह ये भी मुहावरा यूज होता है कि नानी मर जाती है। तो मेरी नानी मर जाती है मंच से बोलने में, या फिर मेरी हालत खराब हो जाती है मंच से बोलने में। और अगर इनको अपने बॉस से मिलना है तो ये शर्मीले हैं, वहां भी इनकी हालत खराब हो जाती है। ये देखिए, मेरी हालत खराब हो जाती है अपने बॉस से मिलने में। तो आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को, जो हाँ जी, अभी आपने जो देखा कि ये हालत खराब वाले सेंटेंसेस हैं, तो क्या आप जानते हैं कि इन वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आज का हमारा यही टॉपिक है कि हालत खराब होना, इसको इंग्लिश में कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे। जी हाँ, इट्स क्वाइट इजी। एग्जैक्टली, इट्स इजी मतलब आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप इस समय वॉइस के यूट्यूब चैनल पे हैं, और अगर वॉइस है तो इंग्लिश आसान है। यस। तो एक छोटी सी बात आपको याद रखना है, अगर कहीं भी हालत खराब हो जाना, हालत खस्ता हो जाना, नानी मर जाना, इस तरीके के शब्द आए तो इंग्लिश में केवल आपको एक चीज यूज करना है। क्या? फाइट शाई ऑफ। केवल आपको यही यूज करता है, फाइट शाई ऑफ। एग्जैक्टली, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। फाइट शाई ऑफ। यस। हाँ, एक छोटा सा बात ये नोट के रूप में आया है तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेंगे कि अगर कभी भी फाइट शाई ऑफ है तो उसके साथ वर्ब का ING फॉर्म लगेगा। जैसे फाइट शाई ऑफ गो नहीं बल्कि गोइंग, फाइट शाई ऑफ ईटिंग, फाइट शाई ऑफ प्लेइंग। तो फाइट शाई ऑफ के बाद हमेशा वर्ब का ING फॉर्म लगेगा। जी, तो चलिए, टोफू ने क्या कहा था? मेरी हालत खराब हो जाती है मंच से बोलने में। तो बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, और स्पीक का ING फॉर्म स्पीकिंग, और मेरी मतलब होता है आई मतलब मैं। तो आई फाइट शाई ऑफ, बोलने की स्पीक था तो स्पीक का ING फॉर्म स्पीकिंग, और कहां से? मंच से, ऑन स्टेज। आई फाइट शाई ऑफ स्पीकिंग ऑन स्टेज। मेरी हालत खराब हो जाती है मंच से बोलने में। तो हालत खराब हो जाना, फाइट शाई ऑफ। मेरी आई बोलना स्पीकिंग, और मंच से ऑन स्टेज। आई फाइट शाई ऑफ स्पीकिंग ऑन स्टेज। सेकेंड एग्जाम्पल था, मेरी हालत खराब हो जाती है अपने बॉस से मिलने में। तो यहां फिर से मेरी हालत खराब हो रही है, मेरी मतलब आई से ही होगा। और बॉस से मिलना, मिलने की इंग्लिश होती है मीट, और मीट का ING फॉर्म होगा मीटिंग। तो क्या सही सेंटेंस बनेगा? आई फाइट शाई ऑफ मीटिंग माई बॉस। आसान था। फिर से हालत खराब हो जाना, इंग्लिश क्या हुआ? फाइट शाई ऑफ। आई फाइट शाई ऑफ मीटिंग माई बॉस। मेरी हालत खराब हो जाती है खाना पकाने में। अब ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। मेरी हालत खराब हो जाती है खाना पकाने में। जल्दी से अपने दिमाग में करिए, फिर सॉल्यूशन है उसको देखिए। जी, तो खाना पकाने की इंग्लिश होती है कुक, COOK, कुक।
कुक का आईएनजी फॉर्म है कुकिंग, तो सही एग्जांपल है आई फाइट शाई ऑफ कुकिंग, मेरी हालत खराब हो जाती है खाना पकाने में, आई फाइट शाई ऑफ कुकिंग। यस, मेरी हालत खराब हो जाती है पत्र लिखने में, यहां लिखने का होता है राइट, WRITE, तो राइट का आईएनजी फॉर्म होगा राइटिंग, तो मेरी हालत खराब हो जाती है पत्र लिखने में, आई फाइट शाई ऑफ राइटिंग अ लेटर। क्लियर? पत्र लिखना, राइटिंग अ लेटर, मेरी हालत खराब हो जाती है, आई फाइट शाई ऑफ। तुम्हारी, इस बार देखिए मेरी की जगह तुम्हारी है तो तुम्हारी के लिए यू लगेगा। तुम्हारी हालत खराब हो जाती है लड़कियों से बात करने में, लड़कियों की इंग्लिश होती है गर्ल्स, बात करना टॉक, तो टॉक टू गर्ल्स होता है, बट यहां आईएनजी फॉर्म लगेगा तो टॉकिंग टू गर्ल्स। तुम्हारी हालत खराब हो जाती है लड़कियों से बात करने में, यू फाइट शाई ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। क्योंकि यहां लड़कियों था, प्लूरल था, तो यहां हमने गर्ल्स लगाया, ठीक है, तो यू फाइट शाई ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। मेरी हालत खराब हो जाती है अंग्रेजी बोलने में, ज्यादातर लोगों की आप में से हालत खराब आजकल हो रही है अंग्रेजी बोलने में, तो अंग्रेजी बोलने का होता है स्पीक इंग्लिश, लेकिन यहां पे आईएनजी फॉर्म लगना है, तो यहां पे स्पीक के बजाय हम लिखेंगे स्पीकिंग, ठीक है, तो करेक्ट इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई फाइट शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मेरी हालत खराब हो जाती है अंग्रेजी बोलने में। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था, इट्स क्वाइट इजी, ये बेहद ही आसान है। यस, ये लास्ट एग्जांपल है, मेरी हालत खराब हो जाती है पढ़ाने में, जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं और पढ़ाते पढ़ाते थक गया, प्यास लग गई है, लेकिन आप लोगों के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी, समझ में आ गया है? कोई नहीं, अच्छी बात है फिर तो। मेरी हालत खराब हो जाती है पढ़ाने में, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, और टीच का आईएनजी फॉर्म होगा टीचिंग, तो आई फाइट शाई ऑफ टीचिंग, मेरी हालत खराब हो जाती है पढ़ाने में। तो बस आपको दिमाग में एक छोटी सी बात रखनी है, हालत खराब हो जाना मतलब फाइट शाई ऑफ, और फाइट शाई ऑफ के बाद आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।